नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए कि सर आपने जो फर्स्ट ग्रेड के लिए जो फर्स्ट पेपर के लिए जो बुक लिस्ट आप लोग ने बताई वो बहुत बढ़िया है। साथियों, तो अलग अलग स्टूडेंट की इस तरह के कमेंट आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि सर एक बार हिंदी की बुक लिस्ट भी आप बता दीजिए कि हिंदी जो सेकंड पेपर है उसे हम लोग कैसे तैयार करें। तो हिंदी के लिए भी मैं आप लोगों को एक बेस्ट बुक्स जो है साथियों, मेरे अनुसार जो भी मुझे अच्छी लगी है, जिससे तैयारी करी है और भी स्टूडेंट ने तैयारी करी है और वो सक्सेस हुए हैं। मित्रों, जो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जब भी आप पढ़ रहे हो तो एक व्यक्ति को आप चुन लीजिए और उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। साथियों, अगर मेरे से कोई भी स्टूडेंट पढ़ रहा है या मेरे नोट्स से पढ़ रहा है, मेरे वीडियो से पढ़ रहा है, तो मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए। अगर आप किसी से पढ़ रहे हो तो उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए, एक के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। इधर उधर मुंह मारने की ज़रूरत नहीं है, जिसे हम कहते हैं। तो साथियों, आपको ये बात बुरी लगेगी जो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा होता है, लेकिन साथियों आपको विश्वास करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो विश्वास करिए, पढ़िए साथियों। और कोटा ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा साथियों। जितनी भी फ्री स्टडी मटेरियल जो भी हैं वो आप लोगों को कोटा ऑनलाइन क्लासेज ऐप के ऊपर फ्री मिलेगा साथियों। ठीक है, और टेस्ट सीरीज जो फर्स्ट ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज है, सेकेंड ग्रेड के लिए जो टेस्ट सीरीज है, आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि बहुत गजब की टेस्ट सीरीज मैंने बनाई है फर्स्ट ग्रेड की। सेकंड पेपर के लिए बहुत तगड़ी टेस्ट सीरीज है, एक एक क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन का काम करेगा आपके। इतनी बढ़िया व्याख्या मैंने उसमें की है। तो मित्रों, थोड़ा सा आप लोग विश्वास दिखाइए। ठीक है साथियों, अगर पहली बार आप देखते हो, मेरे पर अगर विश्वास करते हो साथियों, आपको लगता है कि यार ये बंदा जेन्युइन बात करता है, ये बंदा बहुत ईमानदार है, तो आपको अगर ये बात लगती है तो निश्चित रूप से कोटा ऑनलाइन क्लासेज जो यूट्यूब चैनल है इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा साथियों। अगर मेरी बात में अगर आपको विश्वास है तो निश्चित रूप से आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप मेरे से जुड़ गए तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता सक्सेस होने से, क्योंकि मुझे पता है साथियों कहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पढ़ना होता है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जब तक पेपर नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपके साथ हूं, बस मिठाई भेज देना आप। ठीक है साथियों, तो देखिएगा ये मेरे पास सिलेबस है आपका, तो किसके लिए क्या पढ़ें। तो ये पेपर है साथियों जो आरपीएससी जो फर्स्ट पेपर की तो मैंने आपको पहले बता दी थी। तो सेकंड पेपर है साथियों, जो सेकंड पेपर है वो हिंदी का है, और हिंदी की मैं बुक लिस्ट आप लोगों को बता रहा हूं साथियों। जो बुक्स जो लिस्ट है साथियों उसे आप देख लीजिए कि क्या क्या बुक लिस्ट हो सकती है। ठीक है साथियों, देखो सबसे मेन बात होती है, सबसे पहला जो आप लोगों के पास है इसमें खंड सेकंड पेपर हिंदी की बात मैं कर रहा हूं। खंड फर्स्ट जो है उच्च माध्यमिक स्तर, कौन सा है? उच्च माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर। साथियों ऑथेंटिक चीज़ें बताता हूँ, ऑथेंटिक बात करता हूँ, मुझे लाग लपट किसी की कोई ज़रूरत नहीं है साथियों। आपको अच्छा लगे तो आप बुक्स लीजिए, आपको अच्छा लगे तो आप पढ़िए मेरी बात पर विश्वास करके, लेकिन अब आपको लगना चाहिए साथियों, विश्वास आपको करना है। ठीक है मित्रों, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा साथियों। जो पहला पेपर है इसमें खंड जो अ है, अब यहाँ पर दिया गया है जो खंड अ है साथियों वो व्याकरण वाला है। क्या है? व्याकरण वाला है मित्रों। अब व्याकरण में आपको क्या पढ़नी है साथियों, मैं आपको बता देता हूँ व्याकरण में आप किस बुक से पढ़ोगे। देखो, एक तो आपके पास कोई ना कोई गाइड होनी चाहिए, एक तो आपके पास गाइड होनी चाहिए। अब मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप कौन सी गाइड लोगे, लेकिन मैं 3 से 4 गाइड के नाम आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन सी गाइड है। एक तो है परिष्कार, ठीक है साथियों। दूसरी गाइड जो मैंने बात करी थी आप लोगों से लक्ष्य की, सेकंड पेपर हिंदी के लिए भी लक्ष्य की बहुत बढ़िया गाइड आती है, परिष्कार की ले लीजिए या लक्ष्य की ले लीजिए। और तीसरे नंबर की जो गाइड है साथियों ये आपको चूज करनी है। मैं किसी की बात नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर करूंगा, मनोज मिश्रा,
जो मनोज मिश्रा सर की गाइड है, आप इन तीनों गाइड में से कोई भी एक गाइड ले लेना। एक गाइड लेनी है साथियों, और उसके ऊपर पूरा पूरा विश्वास करना, ईमानदारी के साथ विश्वास रखना साथियों। और आपके पास भी नोट्स होंगे ही से। जो पहली बार तैयारी कर रहा है उसके लिए तो बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जो एक दो बार जो तैयारी कर ली है, जो दूसरी बार तैयारी कर रहा है, तीसरी बार तैयारी कर रहा है, उसे सब पता लग जाता है मित्रों। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ रही होगी। इन तीनों में से कोई भी एक गाइड ले लेना, 3 गाइड नहीं लेनी है, एक ही गाइड लेनी है साथियों। अब व्याकरण साथियों आपको कहां से तैयार करनी है? व्याकरण के लिए 9th से लेकर के जो 12th तक की नवीन हिंदी व्याकरण आती है साथियों, नवीन हिंदी व्याकरण की बुक आती है, तो हर कोई यही बताता है। तो 9th से लेकर के 12th तक की जो नवीन हिंदी व्याकरण है, ये आप लोगों को पढ़नी है। दूसरी बात साथियों, मैं आप लोगों को व्याकरण में ही बताऊंगा। जो दूसरी बात है वो है हिंदी की परिष्कार वाली आती है साथियों, जिसे मैं आप लोगों को बता दूं, ये वाली बुक आती है, बुक्स भी बता रहा हूँ। सामान्य हिंदी जो परिष्कार की आती है, व्यवहारिक सामान्य हिंदी, और पिंक सिटी पब्लिकेशन से डॉक्टर राघव प्रकाश की व्याकरण है, तो ये आप लोग ले लीजिए, डॉक्टर राघव प्रकाश। तो साथियों एक ये हिंदी की आपको लेनी है साथियों। इसके अलावा व्याकरण के लिए आपको कुछ भी नहीं लेना है और कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस एक गाइड लेनी है। और व्याकरण की मैंने आपको बता दी है, ये वाली किताब आपके पास होनी चाहिए और बार बार इसे पढ़िए। एक तो मैंने बता दिया नवीन हिंदी व्याकरण 9 से 12th के लिए आती है, आरबीएसई बोर्ड की होती है, और एक ये बुक व्याकरण इससे बाहर कहीं भी नहीं जाएगी मित्रों, ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। ठीक है, अब इसी के अंदर साथियों एक बात और आती है, अर्थशास्त्र के पत्र वगैरह जो आते हैं, यहाँ पर ही व्याकरण में तीसरा पोर्शन आता है, जो पत्र है, विज्ञप्ति है, ठीक है, पत्र है, विज्ञप्ति है, परिपत्र है, ये वाला जो पोर्शन है साथियों, वो भी इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और ये वाला पोर्शन इसमें भी दिया हुआ है साथियों, ये वाला जो पोर्शन है वो इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है। तो इस वाले पोर्शन की चिंता नहीं करें, इन दोनों से ही आप लोगों को तैयार करना है। ठीक है, बाकी मैं खुद भी जो है आप लोगों को इसकी तैयारी कराऊंगा, और मेरे नोट्स जो मैंने बनाए हैं वो मैं सारे के सारे आप लोगों को पूरी ग्रामर इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को पढ़ाऊंगा साथियों, पूरी की पूरी ग्रामर। अभी काव्य शास्त्र चल रहा है, काव्य शास्त्र खत्म होने वाला है, रस पूरे होते काव्य शास्त्र खत्म हो जाएगा, उसके बाद में मैं ग्रामर ही लेने वाला हूं। ठीक है मित्रों, तो आप लोग ये ध्यान दे लीजिए। तो ये तो हो गई बात हमारी किसकी, जनसंचार वाला भी यहीं से आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आप ये दोनों बुक्स अगर आपने ले ली तो आपका जो ये अ वाला जो पोर्शन है वो आपका यहीं पर खत्म हो गया। बात समझ में आ गई। अब नंबर 2 पे अब बात करेंगे मित्रों। जो नंबर 2 पे आता है हमारा पोर्शन यहाँ पर काव्य शास्त्र वाला, जो नंबर 2 पर है वो है काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र। ठीक है, अब काव्य शास्त्र के लिए कौन सी बुक पढ़े? तो काव्य शास्त्र के लिए साथियों एक बुक तो आप सबको पता है, मैं आप लोगों को बता देता हूं, अलंकार पारिजात, जो हर स्टूडेंट के पास होती है। एक और बुक है काव्य शास्त्र के लिए मिश्रा पब्लिकेशन की बुक साथियों। तो ये दोनों बुक्स आप ले लीजिएगा। और तीसरी बुक की अगर मैं बात करूं साथियों, मैंने तो ये बुक भी पढ़ी थी। ठीक है, व्याख्याता काव्य शास्त्र, राठ पब्लिकेशन की बुक आती है, बिल्कुल पतली सी बुक है, ये देखो आप। तो ये बुक भी बहुत अच्छी बुक मुझे लगी। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक बुक ले लीजिए, और बाकी तो मैंने खुद मेरे नोट्स से पढ़ाया है, आप वहां से भी बात कर सकते हो, वहां से भी लिख सकते हो। तो साथियों एक तो गाइड आपकी हो गई, उसमें भी काव्य शास्त्र आपको मिल जाएगा। और यहां पर जो बुक की बात मैं कर रहा हूं, पहली बुक है अलंकार पारिजात, अलंकार पारिजात ले लीजिए। और दूसरी बुक अलंकार के लिए ही मिश्रा पब्लिकेशन की खुद मिश्रा जो पब्लिकेशन की जो बुक आती है साथियों, वो ले लीजिए। इन दोनों में से कोई भी एक ले लो। मेरे हिसाब से तो मिश्रा पब्लिकेशन की आप गाइड ले ही रहे हो तो इसको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका काव्य शास्त्र खत्म हो गया, ये आपकी व्याकरण खत्म हो गई। मैंने व्याकरण के लिए 2 बुक बताई है, डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक बताई है और 9 से 12 की नवीन हिंदी व्याकरण बताइए आपको। ठीक है, और काव्य शास्त्र के लिए मैंने अलंकार पारिजात और
मिश्रा पब्लिकेशन की अगर आपने बुक गाइड ली है तो इस बुक को खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है मित्रों, तो ये हो गया हमारा पहला पोर्शन उच्च माध्यमिक स्तर का। अब नंबर 2 पर बात करेंगे साथियों, दूसरा पोर्शन आता है। ठीक है मित्रों, मेरे हिसाब से आपको यहां तक की बातें समझ में आ गई होगी। आगे बात करेंगे नंबर 2 पर जो पोर्शन आता है वो स्नातक स्तर का आता है। कौन सा आता है? स्नातक स्तर का। साथियों पूरा वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मेरे को कोई लापाजापी फाका फाकी ये कोई मुझे पसंद नहीं है साथियों। एक बुक और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, काव्यांग पारिजात भी बुक है और ये जो बुक है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण चातक की है, लेकिन इसे मत लेके आना, मैं खुद बता रहा हूँ आप लोगों को, मत लेके आना, ये सही नहीं है बुक, मुझे तो सही नहीं लगी भाई। ठीक है, दूसरा खंड यानी कि जो खंड सेकंड आता है साथियों वो है स्नातक स्तर का, स्नातक स्तर। ठीक है साथियों, अगर किसी ने मिश्रा पब्लिकेशन की बुक ली हुई है तो साथियों मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसमें स्नातक स्तर में जो आता है पहला है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। साथियों पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास आपको कंप्लीट करना है, पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास आपको कंप्लीट करना है, किसी के भरोसे मत रहना। मैं आप लोगों को बता देता हूं हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने क्या क्या बोला है। इतिहास लेखन की परंपरा, इतिहास लेखन की परंपरा, दूसरा है आदिकाल, तीसरा उन्होंने दिया है भक्ति काल, भक्ति काल भी पूरा है साथियों। आप लोग ऐसा मत बैठ जाना कि यही होगा ये नहीं होगा, इन्होंने स्पेशल दिया है कबीर और दादू, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, बाकी पढ़ना पूरा है मेरे मित्रों। ठीक है, और चौथे नंबर पर रीतिकाल है साथियों, पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास है, पूरा कंप्लीट हिंदी साहित्य का इतिहास है, 1% भी छूटा हुआ नहीं है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए क्या करें मैं आप लोगों को बता देता हूं। हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए मैंने खुद ने भी नोट्स बनाए हैं और बहुत सारे बच्चों ने हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स मंगवाए हैं मेरे से। तो आप लोग मेरे नोट्स मंगवा सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, दूसरी बात, हिंदी साहित्य के लिए आपको मिश्रा जो पब्लिकेशन जो आती है साथियों हिंदी साहित्य के इतिहास की आती है, या फिर आप उसे ले सकते हो। अगर आपने मिश्रा पब्लिकेशन की कोई गाइड ली हुई है तो आप उसे फिर इसको मंगाने की जरूरत आपकी नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा साथियों मेरे नोट्स जो अच्छे नोट्स मैंने बनाए हैं उनको मंगवाइए, और 8000 क्वेश्चन मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास के बनाए हैं तो उनको मंगवाइए साथियों। बहुत तगड़े नोट्स हैं, ईमानदारी से आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। देखिए श्रद्धा आपकी है, मंगवाना न मंगवाना आपके ऊपर है। इस डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप अपना एड्रेस भेज दीजिएगा, उसके ऊपर आपको नोट्स मिल जाएगा। बहुत जेन्युइन चार्ज है, कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है उनका। ठीक है, तो ये मेरे नोट्स भी आप मंगवा सकते हो, या कोई गाइड आपने लिए तो उसमें से भी इसको पढ़ सकते हो। और आपके पास भी नोट्स होंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के तो उन्हें भी आप पढ़ सकते हो। कोटा ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर मैंने खुद ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स मैंने करवाए हैं, तो आप उनके वीडियो देखिए, बहुत जबरदस्त नोट्स मैंने पढ़ाए हैं साथियों। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो ये हो गई बात, मेरे नोट्स पढ़ लीजिए या फिर मिश्रा पब्लिकेशन की कोई गाइड ले लीजिए, उस गाइड में से हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लीजिए। अगर आपको फिर भी लगता है कि यार मुझे और कुछ और हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है तो फिर सरस्वती पांडे या गोविंद पांडे की बुक आती है साथियों, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास के नाम से आती है, फिर आप इसे भी ले सकते हो, ये भी बहुत अच्छी बुक है। अगर आपने इसको भी पढ़ लिया तो भी काम आपका हिंदी साहित्य के इतिहास में चल जाएगा साथियों। तो तीसरे नंबर पर मैं बात करता हूं सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बात। ठीक है, सरस्वती पांडे या गोविंद पांडे की जो बुक है आप इसे भी ले सकते हो। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक ले लीजिए, या तो नोट्स ले लीजिए बने बनाए, या फिर मिश्रा पब्लिकेशन की गाइड है तो उसे पढ़ लीजिए, या फिर ये सरस्वती पांडे या गोविंद पांडे की बुक ले लीजिए। साथियों इनमें से कोई एक ही करना है आपको, तीनों के तीनों मटेरियल आपके पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आप भौचक्के हो जाओगे, कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे, कुछ भी याद भी नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो आप नोट्स लीजिए। अगर नोट्स आपने लिए
तो आपको एक सिलेक्टेड मैटर मिल जाएगा और कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है ये आपको वहां पर कंप्लीट मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, बहुत तगड़े नोट्स हैं, आप उनको लीजिए, मैं तो ये कहूंगा। बाकी आपकी इच्छा है, आप गाइड ले लीजिए इन दोनों में से कोई भी, जो भी आपकी इच्छा है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास आपका यहां पर कंप्लीट हो जाएगा साथियों। अब हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट हो गया, स्नातक स्तर की बात अपनी यहां पर खत्म हो जाती है। अब आगे बात करेंगे खंड जो थर्ड है। जो खंड थर्ड है साथियों वो थोड़ा सा कम लोगों को दिक्कत करता है। खंड थर्ड में जो खंड जो थर्ड है साथियों वो आता है स्नातकोत्तर। स्नातकोत्तर यानी कि जो स्तर है साथियों ये एमए लेवल का है। तो यहां पर एमए के लिए आप लोगों को क्या क्या दिया गया है साथियों, काव्य, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, ये सारी चीजें हैं, काव्य प्रयोजन है, सिद्धांत वगैरह है, रस निष्पत्ति, ठीक है ना, ये रस निष्पत्ति साथियों, ये जितने भी चीजें हैं स्नातक स्तर वाला, इसके भी नोट्स मेरे पास हैं। अगर आपको ये भी नोट्स लेने हैं तो आप ले सकते हो। बाकी यूट्यूब चैनल जो कोटा ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी मैं इसे पूरा कंप्लीट करा रहा हूं। आप एक बार ज्वाइन जरूर कीजिएगा साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ये नोट्स भी कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो साथियों इस खंड थर्ड के लिए मैं आपसे कहूंगा कि ये जो खंड थर्ड है ये कोटा ऑनलाइन क्लासेस बस इसके ऊपर जो मैं पढ़ा रहा हूं, इस YouTube चैनल के ऊपर जो मैं पढ़ा रहा हूं साथियों, उसके अलावा कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, ये मैं वादा करता हूं आपसे, दिल से बता रहा हूं साथियों। तो आप बस इसके लिए स्नातकोत्तर स्तर के लिए आपको यहीं से पढ़ना है। मैं किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता हूं, बस यहीं से पढ़िए आप, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास कोटा ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल से पढ़िए, विश्वास करके पढ़िए। स्नातक स्नातकोत्तर जो एमए लेवल का पोर्शन है आप उसे यहां से पढ़िए, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे साथियों, कहीं पर भी। अब बात आती है साथियों यहां पर ये जो रचनाएं वगैरह हैं, जो रचनाएं हैं साथियों, जैसे कबीर ग्रंथावली है, रामचरितमानस है, ये कबीर ग्रंथावली है, इन सभी को मैं खुद YouTube चैनल पर करवा रहा हूं। रामचरितमानस है, बिहारी रत्नाकर है, साकेत है, इन सबको मैं करवा रहा हूं साथियों। और निबंध वगैरह जो आपके दिए हैं, कविता क्या है, चिंतामणि, शीर्ष के फूल, हजारी प्रसाद, कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी से ये लिया गया है। तो ये सारे के सारे मैं आपको YouTube चैनल पे करा रहा हूं, कहीं भी भटको मत। आप लोगों को एक सेलेक्टेड मैटर आपको मिलेगा मेरे मित्रों, तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके एक टेस्ट सीरीज आप ले लीजिए, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, निश्चित रूप से सफल होंगे, ये मेरा वादा है, ये मैं दिल से कह रहा हूं। और जो स्टूडेंट मेरे से जुड़ गया ईमानदारी से, मैं सक्सेस करवा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर हैं, उसमें सीधी बात कर सकते हो आप मेरे से, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो आप मेरे से, जो भी आपको जो भी इच्छा है। नोट्स मंगवाने हैं आपको, 8000 प्रश्नों के जो मैंने नोट्स बनाए वो मंगवाने हैं, वो मंगवा सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स मंगवा सकते हैं, काव्य शास्त्र के नोट्स मंगवा सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है वो आप मंगवा सकते हो साथियों। और जो मैं बता रहा हूं वैसा कर लीजिए, बस इस चैनल का दामन पकड़ लीजिए, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत मैं नहीं पड़ने दूंगा साथियों। अगर कोई रीट की तैयारी कर रहा होगा तो रीट का भी कोर्स मैं पूरा करा रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी हिंदी की शिक्षण विधियां चल रही है, फिर एसएसटी की शिक्षण विधियां चलेगी, फिर इसके बाद में साथियों मैं आपको बता दूं संस्कृत की शिक्षण विधियां चलेगी। तो यहां पर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का पूरा हिंदी का कोर्स मैं फ्री करवा रहा हूं, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बस एक गाइड ले लो आप, तो बस मैंने कह दिया ना आपसे, एक गाइड ले लो कोई सी भी, और कुछ भी मत खरीदो। कोटा ऑनलाइन क्लासेस को एक बार ज्वाइन कर लो, आपको ज्यादा कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों। ये कहानियां, कफन, पुरस्कार, यही सच हैं, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ये सबके नोट्स में यहां पर करवाऊंगा यार, आप कहीं मत भटकिए, ठीक है। तो साथियों मैं तो यही कहूंगा कि
कि आपको जैसा मैंने बताया है वैसा। अब साथियों इन सभी का निचोड़ यही निकल के आता है कि आपको एक जगह रुकना है और मेरे ऊपर विश्वास करना है। मैं पूरा कोर्स नोट्स के माध्यम से इसी यूट्यूब चैनल पर कराऊंगा और बस एक बार टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपको प्रैक्टिस होती रहेगी। जैसे जैसे मैं पढ़ाऊं वैसे वैसे प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है मित्रों, तो मित्रों मिलते हैं। शायद आपको समझ में आ गई होगी सारी बातें, आगे देखते हैं। साथियों अच्छा लगा होगा आप लोगों को, जरूर निश्चित रूप से कमेंट करना और मित्रों लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल से जरूर जुड़ जाइए। साथियों मैं फिर वादा करता हूं आपसे, आपका हिंदी साहित्य का या हिंदी काव्य शास्त्र का, ये स्नातकोत्तर स्तर का, MA लेवल का या ग्रामर हुई, काव्य शास्त्र हुआ, सब कुछ मैं इसी चैनल पर मेरे नोट से पढ़ाने वाला हूं। PDF से मैं पढ़ा रहा हूं साथियों, आप देखेगा तो सही, गजब के नोट्स हैं। आप एक बार देख करके फिर बताइएगा मुझे कि सर मस्त नोट्स हैं। एक बार जरूर जुड़िएगा साथियों। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेता हूं, फिर मिलता हूं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद भारत, जय हिंद भारत। थैंक यू साथियों।